नमस्तुभ्यम। मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। इस समय हमारे चैनल पर संस्कृत भाषा लाइव प्रश्नोत्तरी चल रही है, जिसका ये 13वां भाग है और 13वां भाग का नाम है शुक्तियां। जी हां, शुक्तियां बहुत ही अहम रोल निभाने वाला संस्कृत का टॉपिक है, जो कक्षा 6ठी से 10वीं की पुस्तकों में प्राप्त होता है और रीड संस्कृत भाषा का भी सिलेबस है। इस आधार पर शुक्तियों के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां पर 5 दुर्लभ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसके उत्तर आपको लाइव चैट के माध्यम से देने हैं। और अगर आप लाइव नहीं देख रहे हो, उसके बाद में देख रहे हो, तो आपको जो है कमेंट में उत्तर दे देना है, या फिर प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखना है कि कौन सा प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। इसके अलावा जो 27 प्रकार के हमारे जो है भागों में बांट करके संस्कृत व्याकरण को जो है हमने यहां पर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक के 5 दुर्लभ बहुत ही रेयर प्रश्न पूछे, इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे हैं। अगर उनके सही उत्तर आप दे पाते हैं तो हम समझेंगे कि आपने जो है मतलब संस्कृत में पारंगतता हासिल कर ली। और अगर आप नहीं दे पाते हो तो आप अपना परीक्षण कर सकते हो कि कौन से टॉपिक में आपको कितना आता है। और जो भी टॉपिक का जो है आप प्रश्नोत्तरी देखते हो, उससे पहले उस टॉपिक की तैयारी कर लेनी चाहिए। स्क्रीन पर हम आपको बता देते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा टॉपिक है, उस माध्यम से आप जो है यहां पर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो, या फिर जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हो। लाइव संस्कृत प्रश्नोत्तरी नाम की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सारे वीडियो एक ही जगह प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा आगे हमारे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस संस्कृत का बहुत ही गहराई से पढ़ाने का जो है सुनिश्चितता है। और जो पीछे हमने कक्षा 6ठी से 10वीं तक संस्कृत की एनसीईआरटी की सारी बुक्स पढ़ाई है, प्रश्नोत्तर सहित प्रत्येक पाठ को पढ़ाया है। और इसके अलावा रीड संस्कृत भाषा का कोर्स जो है एक बार करवा दिया बैकग्राउंड टीचिंग में, और दूसरी बार चल रहा है, वो भी जल्द पूरा होने वाला है। वो है आपका जो है फ्रंट पेज बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं और गहराई से पढ़ा रहे हैं। रीड संस्कृत भाषा में संस्कृत व्याकरण के 25 टॉपिक है और शिक्षण विधियों के 12 टॉपिक है। तो यहां हम जो आपके ये शुक्तियों का जो लेके आए हैं भाग 13, उसको शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले वादे के मुताबिक आपके भाग 12 विजेताओं की घोषणा कर देते हैं, लेकिन इससे पहले बता देते हैं कि आने वाला जो 14वां टॉपिक है वो भी आपको बता देते हैं। 14वां टॉपिक आपके क्या होगा, इस पे नेक्स्ट आपका अव्यय नाम का टॉपिक है, उस पर अच्छे से तैयारी कर ले। अब ये 13वां टॉपिक चल रहा है। इससे पहले वाले संस्कृत अनुवाद टॉपिक में जो विजेता हैं उनकी घोषणा करते हैं। अब आपके सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पे। पहला प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे तस्माद् खाली जगह वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अत्र रिक्त स्थाने उचित शब्द प्रयोगेन पूर्ति कुरुत। यहां पर उचित शब्द कौन सा आएगा, उसके अनुसार आपको पूर्ति करनी है। यही आपके शुक्ति संबंधित प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन में है प्रियम ही, और दूसरे ऑप्शन में तदेव, और तीसरे ऑप्शन में दयोरपि, और चौथे ऑप्शन में है कटु। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको जो सही लगे वो उत्तर देना है, सोच समझ करके देना है, क्योंकि ये जो आपका श्लोक है ये कक्षा 6ठी से 10वीं तक एनसीईआरटी की और संबंधित राज्यों की सारी बुक्स के अंदर ये वाक्य, ये जो आपके श्लोक है पाया जाता है। इसीलिए ध्यानपूर्वक इसका जो है हमें बताना है। समय आपके पास है, समय समाप्त होते ही यहीं पर हम इसका एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए, आपका समय समाप्त होता है।
हम ही इसका आंसर बता देते हैं। देखिए यहां पर जो पहले ऑप्शन में प्रियम ही लिखा है और दूसरे ऑप्शन में तदेव लिखा है और उसके बाद में तीसरे ऑप्शन में द्वयोरपि लिखा है, तो यहां आपका राइट आंसर है द्वयोरपि। द्वयोरपि इसलिए है क्योंकि कहीं कहीं पर तो लिखा हुआ है प्रियम ही और कहीं कहीं पर लिखा हुआ है तदेव, क्योंकि मतलब प्रिय वाणी बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, ये पहली लाइन का। दूसरी लाइन का तस्मात यानी इसलिए प्रियम ही वक्तव्य यानी प्रिय ही बोलना चाहिए, तो उस या फिर प्रियम ही यानी प्रिय ही और तदेव यानी उस प्रिय वाणी को ही वक्तव्य में बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या गरीबी है। तो ये आपके कक्षा 6, 7, 8 और 9 की बुक के अंदर भी आपको मिलेगा, वहां पर आपके वक्तव्य में तदेव मिलेगा और दूसरी बुक्स में प्रियम भी मिलेगा। और 6 की जो बुक्स थी पहले वाली उसके अंदर आपको कहीं कहीं पर जो है प्रियम ही मिलता है, इसीलिए आपके दोनों ऑप्शन राइट है। परीक्षा में आपको दोनों में से कोई भी एक खाली जगह मिले तो दे देना। ये तो हम तरीका बता रहे हैं, कहीं पर भी कैसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। प्रश्न संख्या 2 बहुत ही शानदार प्रश्न है। स्वे कार्यम खाली जगह कुर्वीत पूर्वाणे चा प्राणिकम, तो इस खाली जगह में आपके क्या उत्तर आएगा उसको आपको बताना है। स्वे आएगा या फिर अद्य आएगा या फिर हय आएगा या फिर परस्वे आएगा। ये बहुत अच्छी शुक्ति है, ये आप इसके सही उत्तर को बताना है। एक्सप्लेन हम कर देंगे तब आपको उत्तर बताएंगे तब। स्वे कार्यम खाली जगह कुर्वीत पूर्वाणे च प्राणिकम, ये आपकी शुक्ति है। ये भी आपको बता दें, पहला प्रश्न 6 क्लास में से लिया हुआ है, दूसरा 7वीं में से, तीसरा 8वीं में से, चौथा 9वीं में से और 5वां 10वीं में से। इस तरह से हर किताब में से हमने जो है सूक्तियों संबंधित प्रश्न लिया है। लाइक शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि संस्कृत को समर्पित हमारा चैनल संस्कृत से संबंधित बहुत अच्छी जो है कंटेंट तैयार करके आपके सामने पेश करता है। चलिए दूसरे प्रश्न के उत्तर देने का समय आ गया है। बता देते हैं आपको, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अद्य कैसे होगा? स्वे यानी कल, टुमारो, कार्यम यानी करने योग्य कार्य, करने योग्य कार्य को, और उसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 का मतलब क्या होगा? अद्य यानी आज, कुर्वीत यानी करना चाहिए, कल करने योग्य कार्य को आज करना चाहिए। और पूर्वाणे च आपराणिकम, पूर्वाणे यानी दोपहर के बाद में करने योग्य कार्यों को चा प्राणिकम यानी दोपहर से पहले करना चाहिए। दोपहर के बाद में करने योग्य कार्य को दोपहर से पहले करना चाहिए, और जो है कल करने योग्य कार्य है उसको आज करना चाहिए, ये आपका श्लोक कहता है। इसलिए जिसने अद्य राइट बोला है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। देखिए ये जो आपके हिंदी में एक जो दुआ है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अरे पल में परलय हो सके, अरे बोरे ने करेगो कब, तो ये यहां पर संस्कृत में है। स्वे कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाणे चापराणिकम, मृत्यु ना ऐसे करके मतलब मृत्यु के द्वारा तुम्हारे केस पकड़े हुए हैं, इसलिए वो कभी भी आपको जाकर के हैं मौत आपको गले लगा सकती है। इसलिए कल करने योग्य कार्य को आज करें और दोपहर के बाद में करने योग्य कार्य को अभी करें। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, बड़े आलसी होते हैं। हमने कहीं सुना है, क्या बोलते हैं, आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, धीरे धीरे करना है, जीना है कई वर्षों। वाह रे मेरे भारत, है ना। आज करे सो कल है कर, कल है करे सो परसों, अरे धीरे धीरे करना है, जीनो है कई वर्षों। ये थोड़ी होता है काल करे सो आज करना, आज करे सो अब, ये वो ऐसा कहा था, उसका उल्टा जमा दिया। चलो जो भी जमाया है जमा दिया। अब आपको प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3
यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रेता न पूजन्ते सर्वास्तत्र खाली जगह क्रिया। अब खाली जगह में क्या आएगा भाई? अफला, विफला, सफला और निफला। बहुत ही माइनर क्वेश्चन है। यह श्लोक तो आपने कई जगह पढ़ा होगा। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, है ना? कहीं कहीं डायलॉग बोलते हो ना आप, संस्कृत में ऐसा लिखा है जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता रमण करते हैं। यहां तो सब लोग खुद ही देवता बने हुए बैठे हैं। चलिए उत्तर बताइए फटाफट। जो आपके देखिए यहां चारों ऑप्शन का मतलब तो एक ही होता है, लेकिन जो श्लोक में लिखा है वही आपको लिखना है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो सकते हैं। हमारे चैनल पर जो है सूक्तियां नाम का जो टॉपिक पढ़ाया हुआ है उसको सबसे ज्यादा देखा गया है। पता नहीं क्यों देखा गया है, क्योंकि हमने बहुत सारी सूक्तियां हैं, उनके अर्थ तो नहीं बताए नहीं, लेकिन सबको बहुत अच्छी राग से गाया है। अलग अलग ग्रंथों के अलग अलग सूक्तियों को गाया है, तो वो लोग ईयरफोन लगा के या वूफर में लगा के उसको सुनते हैं और कौन सी जगह कौन सा मतलब शब्द आता है बीच में वो उनको याद रखना पड़ता है, जो परीक्षा में पूछा जाता है खाली जगह देकर के, इसलिए राइट होता है। तो आप भी उसको देखिए। सूक्तियां नाम का टॉपिक है जो बैकग्राउंड टीचिंग में पढ़ाया हुआ है। फ्रंट फेस वाला अलग चीज है, बैकग्राउंड टीचिंग में। चलिए इसका सही उत्तर दे देते हैं, समय आ गया है। सही उत्तर देने वाले को धन्यवाद। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 राइट है, अफला। अफला जिसने लिखा है सही है। किताबें क्यों ढूंढते हो भैया? ऐसे नहीं होता, चीटिंग नहीं करने का, पाप लगता है, पाप। व्हाट यू नो अबाउट पाप? दूसरा ऑप्शन है आपका विफला, तीसरा सफला और चौथा है निफला। लेकिन इसका सही मतलब क्या? यत्र जहां पर नार्य है, प्रथमा बहुवचन, स्त्रियां, तू का कोई मतलब नहीं, निपातव्य है, पूजनते पूजी जाती हैं, अपने पदी लिखा हुआ है। जहां पर नारियां पूजी जाती हैं, तत्र देवता, देवता का पहले अर्थ हो जाएगा देवा, देवता यानी देवता, रमनते यानी कि रमण करते हैं, निवास करते हैं। यत्र एता, यहां पर प्रतिसंधि यत्र यानी जहां पर एता स्त्रीलिंग द्वितीय बहुवचन है, इन सभी को न पूज्यन्ते नहीं पूजा जाता है। सर्वा तत्र, तत्र यानी वहां पर, सर्वा यानी सभी, क्रिया यानी कार्य और अफला यानी फलित नहीं होती हैं। कोई भी क्रिया फलित नहीं होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 4, हो जाओ तैयार। वृत्तम यतनेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हत। इयं सूक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता है? पहला ऑप्शन मनुस्मृति, दूसरा विदुर नीति, तीसरा चाणक्य नीति और चौथा है नीति शतक। तो कौन से ग्रंथ से ली हुई है? पता है तो बताओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। इधर बाड़मेर जैसलमेर साइड में एक कहावत है कि भाई कोटे मुई जना खेड़ी माई, कोटे मुई जना खेड़ी माई। कोटे मुई जना खेड़ी माई इनो मतलब नहीं है, इनो मतलब है कि वहां पर बहुत बड़े बड़े कुएं, ऊंडे गहरे, है ना, वहां कुओं के अंदर से पहले पानी निकालते थे ना, तो एक बहुत बड़ा एक टब होता था लगभग 50 किलो का, उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी रस्सी बांध के उसको ऊंटों से या फिर बैलों से, ऊंट बैल वगैरह उसके पास में से, कुएं के पास में से वो रस्सी खींचते खींचते दूर जाते थे। और जैसे ही वो पानी का टब कुएं में से बाहर आता था तो वो लोग जोर से बोलते थे, हो ऐसे करते थे, तो वो ऊंट वगैरह बैल वहीं रुक जाता, उसको पता है अब मुझे रुकना है। फिर वो पानी निकाल करके बहुत बड़ा एक टैंक होता था पानी का, लगभग 8-10 टैंकर का, उस टैंक को वो भर देते थे, उसको कहते थे कोठा। और उसके पास में होती थी एक गायों को पानी पिलाने के लिए खेड़ी, तो उस खेड़ी में पानी तभी आएगा जब कोठा में होगा। बात समझ में आ गई? यानी कि आपको याद है तो ये आप उत्तर दे सकते हैं, नहीं तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम मेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हत। ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है? चलिए हम बता देते हैं। आपने बताया हमारी रामायण सुनी, बकबक सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहला ऑप्शन राइट होगा मनुस्मृति,
जी हाँ, मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है और ये आपकी 9th की बुक के अंदर है जो एनसीईआरटी की है, ठीक है ना। मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, यानी चरित्र की प्रयत्न पूर्वक सुरक्षा करनी चाहिए। वित्तम मेति च याति च, वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वृत्तम यानी चरित्र की, यत्नेन यानी प्रयत्न पूर्वक, तृतीय एक वचन है, संरक्षित सुरक्षा करनी चाहिए, सम उपसर्ग पूर्वक, रक्ष धातु है और आपके विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, यानी सुरक्षा करनी चाहिए। वित्तम प्लस एति च याति च, वित्तम का मतलब होता है धन, एति, एति का मतलब होता है आता है, इसमें ई धातु है, ई का मतलब आना होता है, एति यानी आता है, याति यानी चला जाए, इसमें या धातु, या का मतलब होता है जाना, या के उपसर्ग आ उपसर्ग लगा देते हैं तो आयाति, आयाति, आयात का मतलब आना, यात का मतलब जाना, ठीक है ना, यातायात, तो उसमें यात का मतलब होता है जाना, तो याति यानी जाता रहता है। वित्तम एति च याति च, यानी धन तो आता रहता है जाता रहता है, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्षीण है, वित्तता है, वित्तता है क्षीण, वित्तता यानी धन के, वित्तता का पहले अर्थ होगा, उसके बाद में क्षीण है, धन के नष्ट होने पर क्षीण यानी कुछ भी नष्ट नहीं होता है, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है। लेकिन वृत्तस्तु हतो हतः, हतः हतः यहां पर यमक अलंकार है, एक शब्द है हतः, उसका मतलब अलग ही होता है, दूसरे का अलग ही होता है। हतो हतः का संधि विच्छेद होगा, उत्तर विसर्ग संधि होगी, हतः प्लस हतः, यानी कि वृत्तस्तु हतो हतः है, यानी चरित्र के हतः यानी नष्ट होने पर, हतः है यानी सब कुछ नष्ट हो जाता है, चरित्र के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। आपको पता है कि किसी पुरुष के धब्बा लग जाता है चरित्र का तो वो जीवन पर्यंत ही नहीं रहता, जीवन के बाद में भी उनकी संतान को भी भुगतना पड़ता है, तीसरी संतान को भी आगे आगे तक उनको भुगतना पड़ता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा किया। इसलिए चरित्र के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है और धन के नष्ट होने पर क्या होता है, हमारे हाथ पांव बाकी रहते हैं ना, लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, चोरी हो जाते हैं, जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो हम तो वापस कमा सकते हैं ना। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि भाई रे इनके पूर्वजों के ऐसे धन नष्ट हो गया, ये तो कोई काम के ही नहीं है। अरे काम के कैसे नहीं, इतना सारा दोबारा कमा लिया। इसीलिए ये मनुस्मृति की बात है, बहुत ही शानदार है, इसलिए उनको जीवन में धारण करना चाहिए। अब सूक्तियों से संबंधित आपके सामने अंतिम क्वेश्चन, जी हां 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। अहिंसा परमो धर्मस्तथा अहिंसा परमं तप अहिंसा परमं सत्यम यतो खाली जगह परवर्तते। इसके खाली जगह के अंदर क्या आएगा, ये आपके 10वीं की बुक में से लिया हुआ है। अहिंसा परमो धर्मस्तथा अहिंसा परमं तपः अहिंसा परमं सत्यम यतो खाली जगह प्रवर्तते। अभी तुम्हें आंसर बता देता, बार बार श्लोक बोलते हैं तो ऐसा ही होता है लेकिन होने नहीं देते। चलिए, इसका पहला ऑप्शन है ज्ञानम, दूसरा ऑप्शन है धर्मम, तीसरा ऑप्शन है शीलम, चौथा ऑप्शन है वृत्तम। क्या होगा भाई, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर देने का समय आपके पास है। चलिए, आपने उत्तर दे दिया होगा, चलते हैं इसको एक्सप्लेन करने की ओर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 उत्तर सही देने वालों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धर्मम, ज्ञानम नहीं होगा, शीलम नहीं होगा, व्रतम नहीं होगा। सबको सेट करते हैं तो बात तो सही बनती है, लेकिन श्लोक में क्या लिखा था वो आपके सही होता है। अहिंसा परमो धर्म है, यानी अहिंसा परम धर्म है, तथा अहिंसा परमम तप है, यानी अहिंसा परम तप है। अहिंसा परमम सत्यम, यानी कि अहिंसा परम सत्य है। यतः खाली जगह परिवर्तन है, यतः है यानी जहां से, है ना। यत धातु है, अपने यत सर्वनाम शब्द है, उसके साथ में सर्वनाम शब्दों के साथ में 4-5 प्रत्यय जुड़ते हैं जो तद्धित प्रत्यय होते हैं। ये आपका तहसील प्रत्यय है, पंचमी अर्थ में होता है, तो यत धातु के साथ में तहसील प्रत्यय जुड़ा तो यतः है बना।
तत् के साथ में ततः बना, किम के साथ कुतः बना। तो यतः का मतलब होता है जहां से, ठीक है ना, जहां से धर्म प्रवर्तते यानी धर्म की शुरुआत होती है। तो धर्म की शुरुआत कहां से होती है? अहिंसा की। अहिंसा परमो धर्म है, इतनी सी बात नहीं, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है और अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्य है, जहां से धर्म की शुरुआत होती है। इस तरह से आपके इस श्लोक का मतलब हुआ। अब हम आपसे उम्मीद ही नहीं, ये आशा रखते हैं कि आप सबको शेयर करेंगे। कक्षा 6 से 10वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को शेयर करेंगे। कक्षा 6 से 10वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम एक विशेष व्यवस्था लेकर के आने वाले हैं, जिसके अंदर जो है प्रत्येक वार को अलग अलग बच्चों के लिए लाइव लेके आएंगे। प्रत्येक क्लास के लिए अलग अलग उनकी कक्षाओं की जो पुस्तकें हैं उनके लिए लाइव लेके आएंगे। और ये व्यवस्था होने के लिए जो आप है उनको पहले से ही सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। और इसके अलावा ये जो हमारे लाइव प्रश्न चल रही है, ये तो एक शॉर्ट है, इसके जैसे तो हम कई भी संस्कृत के ऐसे ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेने वाले हैं। इसीलिए आप सबको शेयर करें, सबको बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के वीडियो को अगले टॉपिक अव्यय तक यहीं समाप्त करते हैं। अव्यय में जरूर आए और उसके अंदर जो है आपको रेर प्रश्न का प्रश्नोत्तरी आपको पूछा जाएगा। हो सकता है यही प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं और आपकी कौन-सी स्थिति बन सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ में के शिक्षा गुरु को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्तुभ्यम। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो। Subscribe to KK Shiksha Guru Sanskrit YouTube channel and also press bell icon to get the latest update. Because इस चैनल पर कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत के पाठ प्रश्नोत्तर सहित पढ़ाए हुए हैं तथा संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ाई हुई है। इसके अलावा संस्कृत भाषा दोनों लेवल का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है।